प्रश्न 6। 70 के नीचे उन सभी संख्याओं को लिखें जो 3 एवं 4 दोनों के गुणज हैं। तो 70 के नीचे उन सभी संख्याओं को लिखना है जो 3 एवं 4 दोनों के गुणज हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3, 4 का लघुत्तम निकाल लेंगे। ठीक है, तो 3, 4 का लघुत्तम यानी लसागु क्या हो जाएगा, 3, 4 का लघुत्तम हो जाएगा 12। ठीक है, 3, 4 का लघुत्तम हम सबसे पहले ज्ञात कर लेंगे। तो 3, 4 का लघुत्तम यानी लसागु क्या हो जाएगा, 12। ठीक है, तो लघुत्तम निकल गया। अब हम लिखेंगे 12 का गुणज। तो 12 का गुणज कौन कौन होगा, देखिए 12 का गुणज कौन कौन होगा, 12, तो 12 का पहला गुणज हो जाएगा 12, 12 गुना 1 12, 12 का दूसरा गुणज यानी 12 दूना 24, 12 का तीसरा गुणज यानी 12 तिया 36, 12 का चौथा गुणज हो जाएगा 48, और 12 का पांचवा गुणज हो जाएगा 60, 12 पचे 60, और 12 छक 72, तो 72 क्या हो जाएगा, 70 से ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कह रहा है 70 के नीचे। ठीक है, तो इसके आगे हम नहीं लिखेंगे क्योंकि 70 के नीचे कह रहा है। अगर हम आगे लिखेंगे तो 12 छक 72 होता है, तो 70 से ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए बस यहीं तक रहने देंगे 60 तक। तो पहले क्या किए हैं, 3 और 4 का लघुत्तम निकाल करके उसका गुणज लिख दिए हैं, यानी उसका पहाड़ा लिख दिए हैं। कहाँ तक, 70 के नीचे तक। ठीक है, तो 12 का 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पचे 60, तो ये हो गया इसका उत्तर। तो कह रहा था 70 के नीचे उन सभी संख्याओं को लिखें जो 3 एवं 4 दोनों के गुणज हैं। तो देखिए 12 क्या है, 3 और 4 दोनों के गुणज है, यानी 3 से भी कटता है 4 से भी कटता है। ठीक है, 3 चौक 12, 3 से कट जाएगा 4 बार में, 3 चौक 12, और 4 से भी कट जाएगा 4 तिया 12। ठीक है, तो 3 और 4 दोनों का गुणज हो गया 12। उसी तरह 24 भी देखिए 3 से भी कट जाएगा 8 तिया 24, 4 से भी कट जाएगा 4 छक 24, 3 और 4 दोनों का गुणज हो गया। 36, 3 और 4 दोनों का गुणज है, 12 तिया 36, 4 नमा 36, यानी 3 से भी कटता है 4 से भी कट जाएगा। 48 भी 3 से भी कटेगा 4 से भी, 16 तिया 48, और 12 चौक 48। ठीक है, 3 से भी कटेगा 4 से भी, ये भी देखिए 3 से भी कटेगा 4 से भी, 20 तिया 60, 15 चौके 60। ठीक है, तो इस तरह हम प्रश्न 6 हल करेंगे। प्रश्न 7। निम्नलिखित संख्याओं को दो जुड़वा अभाज्य संख्याओं के योगफल के रूप में लिखें। प्रश्न 7 का पहला 8। तो कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को दो जुड़वा अभाज्य संख्याओं के योगफल के रूप में लिखें। तो जुड़वा अभाज्य क्या होता है, वैसी दो अभाज्य संख्या जिसका अंतर 2 हो। तो जैसे देखिए 3 और 5, 3 और 5 क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, 3 और 5 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, तो 8 बराबर हम लिख सकते हैं 3 जोड़ 5। ठीक है, 3 जोड़ 5, 3 और 5 को जोड़ने पे क्या आता है 8। तो 3 और 5 क्या है, जुड़वा अभाज्य संख्या है। 3 क्या है, अभाज्य संख्या, 5 भी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 1 हो और अपने आप हो, यानी 1 से कटता हो और अपने आप यानी 3 से। तो देखिए 3 क्या है, अभाज्य संख्या, 1 से कटता है और 3 से कटता है बस, और किसी संख्या से नहीं कटता है, तो इसको क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। 5 भी सिर्फ 1 से कटता है और खुद अपने आप से यानी 5 से कटता है, और इसका अंतर 2 है। 5 में से 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2। तो जुड़वा अभाज्य हो गया वैसी दो अभाज्य संख्याएं जिसका अंतर 2 हो। तो 3 और 5 का अंतर क्या है, 2 2 आता है, और ये दोनों अभाज्य संख्या है। तो क्या कह रहा था, योगफल के रूप में लिखना है। तो देखिए ये हो गया जुड़वा अभाज्य संख्या,
और इन दोनों को जोड़ने पे क्या आता है, 8 आता है। तो इस तरह लिखना है। दूसरा 36। तो 36 बराबर हम लिख सकते हैं 17 जोड़ 19। तो देखिए 17 क्या है, अभाज्य संख्या है। 17 किसी और संख्या से नहीं कटता है, सिर्फ अपने आप से कटता है और 1 से कटता है। 19 भी अभाज्य संख्या है। और इन दोनों का अंतर क्या है, देखिए 19 में से 17 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आएगा। तो ये हो गया जुड़वा अभाज्य, यानी दोनों अभाज्य संख्या भी है और दोनों का अंतर 2 है। तो ये हो गया जुड़वा अभाज्य। 19 भी देखिए सिर्फ 1 से कटता है और अपने आप यानी 19 से कटता है। तो ये हो गया अभाज्य संख्या। और ये दोनों को जोड़ने पे 36 आ जाता है। 17 और 19 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 36। तो इस तरह से लिखना था। जुड़वा अभाज्य संख्याओं के योगफल के रूप में लिखना था। तो 36 को हम लिख लेंगे 17 जोड़ 19। तो इस तरह प्रश्न 6 और 7 हल करेंगे।